Now students, come to question number 1 of exercise 1 in coordinate geometry. Find the distance between the following pair of points. हमको दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है और उनके बीच की दूरी या उनके बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। यदि उनके बीच की दूरी और उनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर आपको पहला पार्ट गिवन है 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 and 4, 1. Let A is 2, 3. The coordinate of A is 2, 3 and B 4, 1. The coordinate of B is 4. Distance AB. Distance AB root x2 minus x1 raised to power 2 plus y2 minus y1 raised to power 2. डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला बेटा आपको डिस्क्राइब किया है, उसको फाइंड आउट कैसे होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, रूट x2 minus x1 raised to power 2 plus y2 minus y1 raised to power 2. Now substitute the value of respective. What are the values of x1, x2 and what are the values of y1 and y2? You have to substitute here the values of x1, x2 and y1, y2. The values are, the value of x2 is AB. The value of x2 here is 4. 4 minus 2 raised to power 2. x2 की वैल्यू आपने 4 माननी है और x1 की वैल्यू आपने 2 माननी है। That means आपने मानना क्या है, यहां पे इसको x1 y1 a को और b को क्या मानेंगे, x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो x2 से कंपेयर करेंगे इट इज 4, y2 से कंपेयर करेंगे इट इज 1, x1 से कंपेयर करेंगे इट इज 2 एंड y1 से कंपेयर करेंगे इट इज 3। अब इसको यदि आप करते हैं कंपेयर तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी 3 रेज़ टू पावर 2। और इसको यदि आप सोल्व करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। रूट 8 आंसर नहीं होगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है आपने। 8 के आप यहां फैक्टर्स बनाइए 2, 4, 2, 2 और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 8 को 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का एक पेयर बाहर आएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का 2 इंटू रूट 2। नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट हियर। Second part here is minus 5, 7, minus 5, 7 and minus 1। इसको यदि आप सोल्व करेंगे मेथड से भी रहेगा। पहले आप ऐसे पॉइंट से ढूंढ करते हैं, लेट A minus 5, 7 and B minus 1, 3 are points। इनको आप पॉइंट्स मान दीजिए। अब इनको यदि आप पॉइंट्स मानते हैं तो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, सेम डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए क्या होगा, फार्मूला तो आपने पढ़ाई है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 रेज़ टू पावर 2। दोनों में रेज़ टू पावर 2 आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, कंप्लीट रूट आना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2 हियर, द वैल्यू ऑफ x2 क्या
होगी बेटा, -1 होगी। तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। x1 की वैल्यू क्या होगी, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +5 रेज़ टू पावर 2, प्लस की जगह प्लस का साइन। y2 क्या होगा, 3 होगा, -y1 क्या होगा, 7 होगा, रेज़ टू पावर 2। y2 की वैल्यू 3 होगी, y1 की वैल्यू 7 होगी, माइनस की जगह माइनस का साइन आएगा, 3 - 7 रेज़ टू पावर 2। इसको यदि आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4² प्लस 4², ये आपके पास आ जाएगा 16 + 16, और आपके पास ये लिखा जाएगा √32। अगेन √32 आंसर कंप्लीट नहीं है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है। इसको यदि आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो मेक द फैक्टर्स हियर नाउ, 32, 16, 2, 8, 2, 4 एंड 2, 2। 32 पे आपको याद रखना चाहिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिखना है बस। तो 32 पे यदि आप 5 टाइम्स 2 लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक पेयर बाहर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अगेन 2 का एक पेयर की जगह एक 2 बाहर आएगा, √2, 4 × √2। दिस इज द आंसर। Distance of AB, what are dash coordinate which are given to us? According to this, answer is 4 × √2। इसको समझिए, फिर इसके बाद हम सेक्शन 3 इसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको 2 मिनट देख लीजिए कैसे इसको सोल्व आपने करना है। Now the section C, according to your syllabus, which are given to us is A, B minus A, minus B. Let capital A is A, B and capital B is minus A, minus B. काफी टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में मिलते हैं, वर्कशीट में भी प्रैक्टिस डे बाय डे होती रहती होगी, आगे होंगी, और पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, फिर बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। द पॉइंट इज AB and -A, -B. Now distance AB is here is distance AB, √x2 - x1 raised to power 2 plus y2 - y1 raised to power 2। इसमें यदि आप सोल्व करेंगे x2 - x1 a b and -a -b, राइट। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x2 y2 here x1 y1। x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, -a हो जाएगी, तो ये वैल्यू -a लिखेंगे, कोमा x1 की वैल्यू क्या होगी, a होगी, -a रेज़ टू पावर 2। x2 की वैल्यू -a लिख दी, ये माइनस की जगह माइनस आएगा, x1 की वैल्यू a है, a हमने यहां लिखी, प्लस y2 की वैल्यू अगेन -b, और y माइनस की जगह माइनस, और y1 की वैल्यू b रेज़ टू पावर 2। फिर से बोल रहे, y2 की वैल्यू -b, माइनस की जगह माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है, b है। ये आपके पास हो जाएगा -2a रेज़ टू पावर 2 प्लस -2b रेज़ टू पावर 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 4a² प्लस 4b², 4 दोनों में से कॉमन आएगा, रूट के अंदर ही लिखना है 4 को, रूट के बाहर नहीं आएगा, पहले रूट के अंदर 4 को लिखना है, 4 रूट के अंदर आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, a² प्लस
बी स्क्वायर, राइट। अब इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। √4 अलग लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √a² प्लस b स्क्वायर अलग से लिखा जाएगा। दैट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, √p इंटू क्यू, √p मल्टीप्लाई बाय √q, ऐसे लिखा जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहां जाएगा √4 अलग हो जाएगा और √a² प्लस b स्क्वायर ये सेपरेट हो जाएगा। √4 की वैल्यू बेटा 2 आएगी और ये √a² प्लस b स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। और यदि हम आंसर की मैचिंग करें तो आंसर सेम है, यही आंसर दिया हुआ है 2 इंटू √a² प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। घर बैठ के इनको रिवाइज कीजिए, इनको लिखें। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अगले लेक्चर में